खेल का लेवल और भी बढ़ा देता है। वो अब सिर्फ एस्पेरांजा तक नहीं रुकता, बल्कि फादर पीटर के अनाथालय के कई मासूम बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब शुरू होती है फादर पीटर की आस्था की असली और शायद आखिरी परीक्षा। और बलबन फादर पीटर के सामने एक ऐसी चॉइस रखता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है, चुनो, एक तरफ तुम्हारी अपनी बेटी और दूसरी तरफ ईश्वर के ये सारे मासूम बच्चे। मतलब एक ऐसा फैसला जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख दे। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद बलबन अपनी असली शर्त रखता है। इन बच्चों को बचाने की असली कीमत क्या है? वो पीटर से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ईश्वर को अपने शरीर से निकाल फेंको। उसे पीटर की आस्था नहीं, उसकी आत्मा चाहिए थी। और फादर पीटर वो एक फैसला लेते हैं, एक बहुत ही भयानक फैसला, जिसका नतीजा इतना चौंकाने वाला है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये एक ऐसा बलिदान है जो शायद ही किसी ने कभी देखा या सुना हो। तो ये है वो पल। फादर पीटर वो सौदा कबूल कर लेते हैं। वो अपनी बेटी और उन सारे बच्चों की जान बचाने के लिए ईश्वर को खुद से जुदा कर देते हैं और शैतान बलबन को इजाजत देते हैं कि वो उनके शरीर पर कब्जा कर ले। वो अपनी रूह का, अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और जैसे ही ऐसा होता है, एक अजीब, एक अविश्वसनीय चीज होती है। शैतान के कब्जे में आने के ठीक बाद फादर पीटर का पहला काम क्या होता है जानते हैं? वो 112 बीमार बच्चों को एक चमत्कार की तरह पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। अब इससे क्या कहेंगे? ये वो पल है जब अच्छे और बुरे के बीच की हर लकीर मिट जाती है। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दुनिया की नज़र में अब फादर पीटर एक मसीहा बन चुके हैं, एक जिंदा संत जो चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो अब बलबन का एक मोहरा है, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर आत्मा नहीं, शैतान बसता है। तो कहानी हमें आखिर में इसी